अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल तेरी चौंकी आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है। वदीमा की कोशिश से मल्हार मौत के मुंह से वापस आ जाता है। वदीमा के कहने पर ही डॉक्टर उसके साथ जाने पर राज़ी होता है। मल्हार के जिस्म में काफ़ी जहर फैल चुका होता है, इसलिए वो डॉक्टर आकर फ़ौरन से ही उसका इलाज करता है तो उसकी ज़िंदगी भी बच जाती है। मल्हार जब होश में आता है तो उसके लोग उसे बताते हैं कि इस लड़की ने ही हिम्मत दिखाई और हमारी मदद की तो आपकी जान बच गई। इस तरह से अब मल्हार को वदीमा की बात पर यकीन आ जाता है कि जो कुछ भी कह रही थी वो सच था। तभी मल्हार अब वदीमा से कहता है, तुम बताओ, अब तुम यहाँ से जहाँ भी जाना चाहती हो हम तुम्हें वहाँ भेज देंगे। मगर वदीमा मल्हार से कहती है कि मैं नहीं जानती कि यहाँ से जाने के बाद मुझे कोई कबूल करता है या नहीं, इसलिए सबसे पहले मैं उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और ना जाने कितनी और लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। इसलिए नसीबा, माजिद और मिर्ज़ा को सबक सिखाना लाजमी है, इसलिए आज से मैं आपके साथ इस मकसद के लिए काम करूंगी और फिर नसीब में हुआ तो अपने घर भी जाऊंगी। इस पर मल्हार अब वदीमा से कहता है, ठीक है, तुम जब तक चाहो मेरे साथ मेरी बहन की तरह रह सकती हो। तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, इसलिए हम ज़रूर उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे नसीबा जब उसी टेंशन में होती है कि कहीं वदीमा घर पहुँच गई तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, इसलिए वो अपने आदमी से कहती है कि मिर्ज़ा की हमारे पास घर आने जाने की जो कैमरा में फुटेज है उनको महफूज कर लो, क्योंकि अगर कल को हमारे लिए कोई मुश्किल पेश आती है तो इसके ज़रिए से हम मिर्ज़ा को भी आसानी से जान नहीं छुड़ाने देंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे सलार जो लाहौर से वापस आ जाता है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता तो वह सारी बात शहर को बताता है। सलार को भी अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि कोई है जो इन लोगों का साथ दे रहा है। वो शहर से कहता है, मैं दुबई में माजिद के बिल्कुल करीब पहुँच चुका था, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसे मेरे आने का पता चल गया और वो वहाँ से भाग गया। शहर अब सलार से नज़रें चुराने लगती है, मगर सलार शहर से कहता है, जो भी हो जाए मैं ज़रूर वदीमा को ढूंढ लूँगा। उधर अब शहर का बाप मिर्ज़ा को भी फ़ोन कर देता है, क्योंकि वो ये जान चुका है कि वदीमा उसी के पास ही रहती थी। वदीमा के बाप की बात सुनने के बाद मिर्ज़ा को परेशानी होती है कि आखिर ये कैसे जानता है वदीमा के बारे में। तभी वो उसे बताता है, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखा हूँ और जैसे ही मुझे उसकी खबर होगी सबसे पहले तुम्हें बताऊँगा ताकि वदीमा को तुम हासिल कर सको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।